बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लेंथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे। जब हम आर्गुमेंट की बात करेंगे तो इसमें जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं लेंथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है द लेंथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y लिखें, या z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b लिखें। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखें, हमने तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की लेफ्ट और राइट साइड पे मॉड साइन को अप्लाई किया है, सिंगल वर्टिकल बार को अप्लाई किया है, जी के ऊपर भी, और a प्लस बी अयूटा लिखें या अयूटा बी लिखें, इसके ऊपर भी किया है। तो डेफिनेशन के मुताबिक हम इसमें जो रियल पार्ट होगा उसका स्केयर करेंगे, रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर अंडर रूट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है, हमने उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, उसका मॉडुलस निकालना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम उसके रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे। रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a है और इमेजिनरी पार्ट b है। अयूटा b इमेजिनरी पार्ट नहीं है, अयूटा b एक इमेजिनरी नंबर है। अयूटा b या b अयूटा ये एक पूरा इमेजिनरी नंबर है। हमने डेफिनेशन के मुताबिक लिखना है रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है, यानी जो भी अयूटा का कोफिशिएंट होगा इसका अददी सर होगा। अब हम इसको देखते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिखी है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयूटा। क्वेश्चन क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करें। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करनी है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयूटा की। तो मैंने सिंगल वर्टिकल बार को लेफ्ट और राइट साइड पे अप्लाई किया, यानी मोड साइन को मैंने अप्लाई किया 3 प्लस 4 अयूटा। सिंपल डेफिनेशन है कि हम इसके रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट का स्केयर करें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करें। 3 स्केयर बनेगा 9, 4 स्केयर बनेगा 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 अंडर रूट, और हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ आई है वो 5 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस आया है वो 5 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है मेरे पास वो है 5। फिर मैंने एक दूसरी एग्जांपल लिखी है z इज इक्वल टू -4 अयूटा। ये मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है जिसमें रियल पार्ट ही नहीं है। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 होता है उसको हम बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 - 4 अयूटा। इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट है -4। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर अंडर रूट। 0 स्केयर 0, -4 स्केयर 16, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ आई है 4।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आया है 4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास आई है 4। एग्जाम्पल नंबर 3, z इज इक्वल टू -2 -3 यूटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेफ्ट और राइट साइड पे मॉड साइन को अप्लाई किया है। लेंथ का मतलब ही यही है कि हम रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का। अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट -2 स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर कैसे करेंगे? अयूटा का कोफिशिएंट -3 है तो मैंने -3/2 लिखा है। -2 का स्केयर बनेगा 4 और -3 का स्केयर बनेगा 9। जब इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास √13 इसका रिजल्ट आया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास आई है √13। फिर नंबर 4 पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है z इज इक्वल टू -10 प्लस अयूटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। सिंपल वही कि रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे। -10 स्केयर का मतलब है 100 और 1 का स्केयर मतलब है 1। 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101 अंडर रूट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ मेरे पास ये आई है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 101 आया है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास आई है √101। फिर उसके बाद पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को मैंने लिखा है रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को मैंने लिखा है इमेजिनरी एक्सिस। जब भी हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की पिक्चर बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बनाते हैं, तो फिर हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को लिखते हैं इमेजिनरी एक्सिस। मैंने एक पॉइंट लिखा है P ऑफ Z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई। फिर मैंने इसका पॉइंट लिखा है x, y, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है x, y। कॉमे से पहले हमेशा रियल पार्ट लिखा जाता है और कॉमे के बाद हमेशा इमेजिनरी पार्ट। P ऑफ Z इज इक्वल टू P ऑफ x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू P इंटू एक्स, y। x का मतलब है रियल पार्ट और y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, y एक्सिस के पैरेलल होता है y, तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मैंने नाम रखा है y और ये है बेस हमारे पास, इसको मैंने रखा है x। और फिर मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट किया है तो इसका नाम मैंने रखा है r। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये होती है हमारे पास बेस और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। मैंने परपेंडिकुलर को किसके इक्वल रखा है? y के इक्वल। और बेस का नाम मैंने क्या रखा है? x और हाइपोटेन्यूज का नाम मैंने रखा है r। अब हमने ये रिजल्ट तो लिख दिया, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, x इज इक्वल टू r कोस थीटा। ये आएगा कैसे? अब हमने इसको डिराइव करना है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना उसको फर्ज किया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y एज अ पॉइंट x, y। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका पॉइंट कैसे लिखा जाता है? पॉइंट लिखने के लिए कॉमे से पहले हम रियल पार्ट लिखते हैं, कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। मैंने लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा y। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट बनेगा x, y, क्योंकि इसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट है y इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब ये है हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन होती है, जब हम उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करते हैं, उसकी पिक्चर बनाते हैं, जब एक्स वाई प्लेन के ऊपर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमने पोलर फॉर्म की बात करनी है तो पोलर फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक r होता है और दूसरा थीटा होता है। तो यही हमने लिखा है एंड
if we let r and theta be the polar coordinates of the point px, y, p का मतलब है रियल पार्ट और y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। फ्रॉम फिगर, अगर हम इसकी ज्योमेट्री को देखें, हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया उसमें एक है x रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है y। अगर हम इसका परपेंडिकुलर चेक करें, वो किसके इक्वल मैंने रखा है, y के इक्वल, और इसकी जो बेस है वो x है। परपेंडिकुलर y, बेस x और हाइपोटेन्यूज है r। साइन थीटा को लिखा जाता है y ओवर r, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमने ये लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r। जब r को साइन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। कॉस को लिखा जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब है x ओवर r। तो मैंने लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r। तो जब r को मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आई है r cos थीटा। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो कंसीडर किया है उसमें रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है। मैंने रियल पार्ट की भी वैल्यू कैलकुलेट की है और इमेजिनरी पार्ट की भी वैल्यू कैलकुलेट की है। x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। जब x और y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसी को ही हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने लिखा है यूजिंग इक्वेशन 1 z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई। मैंने x की जगह पे x की वैल्यू पुट की है, y की जगह पे y की वैल्यू पुट की है। फिर उसके बाद मैंने r कॉमन लिखा है, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपने याद रखनी है, इसका रियल पार्ट हमेशा r cos थीटा होगा और इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा होगा। इनको चेंज नहीं किया जा सकता कि इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की जगह पे चला जाए, मतलब साइन की जगह पे cos आ जाए, cos की जगह पे साइन चला जाए, ऐसा नहीं है। पोलर फॉर्म है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा। इसका इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा होना चाहिए और रियल पार्ट r cos थीटा होना चाहिए। cos और sin का एंगल सेम होना चाहिए। अगर आपने r cos थीटा लिख दिया प्लस अयोटा r sin बीटा, एंगल सेम नहीं है तो ये फिर भी पोलर फॉर्म नहीं बनेगी। पहली कंडीशन क्या है, रियल पार्ट r cos थीटा होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा होना चाहिए, और दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए। एक को आपने थीटा लिखा, दूसरे को एक्स बीटा गामा लिखेंगे तो गलती होगी। पहली निशानी, दूसरी निशानी, फिर उसके बाद z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा लिखा हो, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। या इसका दूसरा अंदाज ये है, r का मैंने r लिखा है, कॉस का मैंने लिखा है c i अयोटा, साइन का मैंने s लिखा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा जो एंगल है वो है साइन और कॉस का। z इज इक्वल टू आर सिस थीटा लिखा हो, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। c का मतलब है कॉस, i का मतलब है यूटा, s का मतलब है साइन, थीटा एंगल है साइन का और कॉस का, z इज इक्वल टू आर सिस थीटा, ये भी है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसका तीसरा अंदाज भी होता है, इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू आर ई पावर अयूटा थीटा। ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको भी हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह लिखा हो, इस तरह लिखा हो या इस तरह लिखा हो, ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है। यहाँ पे रिजल्ट मैंने लिखा है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा इज इक्वल टू आर सिस थीटा इज इक्वल टू आर ई यूटा थीटा इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, 3 इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 1 पे है रेक्टेंगुलर फॉर्म, z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा जाएगा x कॉमा वाई, क्योंकि कॉमे से पहले जो भी रिजल्ट लिखा होता है उसका मतलब है रियल पार्ट, कॉमे के बाद जो लिखा होता है उसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट। z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी फॉर्म कौन सी है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। नंबर 2 पे मैंने लिखा है पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा,
ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। नंबर 3 पे मैंने लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको हम लिखते हैं ऑयलर फॉर्म, z इज इक्वल टू आर ई अयूटा थीटा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने ये लिखा है 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली फॉर्म का नाम है रेक्टेंगुलर फॉर्म, दूसरी है पोलर फॉर्म, तीसरी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो नंबर 3 पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें ये जो टर्म यूज की गई है ई, इसका मतलब क्या है? वेयर द नंबर ई इज अ स्पेशल इर्रेशनल नंबर एंड हैज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ई एक इर्रेशनल नंबर है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी हुई है। वेयर द नंबर ई इज अ स्पेशल इर्रेशनल नंबर, ई एक इर्रेशनल नंबर है और ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये लिखी हुई है। द नंबर ई इज नेम्ड फॉर द स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड ऑयलर। ये उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। हिज वर्क्स इन मैथमेटिक्स एंड अदर फील्ड्स filled with about 70 वॉल्यूम। ये इसकी हिस्ट्री आप इसको देख सकते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हमने जो पोलर फॉर्म डिराइव की है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा, या हम उसको लिखते हैं z इज इक्वल टू आर सिस थीटा, z इज इक्वल टू आर ई अयूटा थीटा। पोलर फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं दो, एक होता है r, दूसरा होता है थीटा। पोलर फॉर्म में दो ही चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, एक है r, दूसरी है थीटा। सबसे पहले हम r की बात करते हैं। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसका r कैलकुलेट करना है। r का मतलब क्या होगा? r का मतलब ये है कि जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लें। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे r, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा उसको हम बोलेंगे r, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसी को हम r कहते हैं। तो मैंने लिखा है z r इज इक्वल टू जी मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा वाई मॉड। r का मतलब, लेंथ का मतलब, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब, मॉडुलस का मतलब सेम ही है कि हमने इसमें रियल पार्ट का स्केयर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करना है, तो वो रिजल्ट हमारे पास आएगा r। r का मतलब है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके रियल पार्ट का स्केयर करें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी r की। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू -2 + 3 यूटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने r कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? r इज इक्वल टू जी मॉड, तो हमने रियल पार्ट का स्केयर किया है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर किया, अंडर रूट अप्लाई किया, -2 स्केयर 4 और 3 स्केयर 9, तो हमारे पास r इज इक्वल टू जी मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 13 आ गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना है या उसका मॉडुलस निकालना है, तो उसी को ही हम r कहते हैं। तो मैंने लिखा है r इज इक्वल टू जेड मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 13। अब जो हमारा मेजर टारगेट है वो है कैलकुलेशन फॉर थीटा, यानी कि हमने आर्गुमेंट को कैलकुलेट करना है। थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एम्पलीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंस थीटा इज द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, हम इसको आर्गुमेंट बोलें या एम्पलीट्यूड बोलें ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसका नाम आर्गुमेंट रखें या एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट बोलें या एम्पलीट्यूड बोलें, लेकिन एक बात याद रखनी है, जो भी एम्पलीट्यूड होगा, आर्गुमेंट होगा, जिसको हमने थीटा लिखा है, थीटा हमेशा -पाई से बड़ा होना चाहिए, +पाई से छोटा होना चाहिए या पाई के इक्वल होना चाहिए। इस इंटरवल को याद रखना है। थीटा की वैल्यू हमेशा -पाई से बड़ी होनी चाहिए, +पाई से छोटी होनी चाहिए या पाई के इक्वल होनी चाहिए। फिर इसी थीटा को मैंने लिखा है कैपिटल ए आर जी जी, यानी आर्गुमेंट ऑफ जी। अगर कैपिटल ए के साथ मैंने लिखा है तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो भी होगा वो -पाई से बड़ा होगा, +पाई से छोटा होगा या पाई के इक्वल होगा। तो मैंने इसको लिखा कैपिटल ए के साथ, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज यूनिक, और ये हमेशा यूनिक होगा, ओनली वन होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट
of z is unique and is represented by the symbol capital ARG of z. आर्गुमेंट ऑफ z इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो -पाई से बड़ी, +पाई से छोटी या +पाई के इक्वल होती है। द रिलेशन बिटवीन ए आर जी, मैंने स्मॉल ए के साथ लिखा है आर्गुमेंट, फिर मैंने लिखा है कैपिटल ए के साथ। इसको तो हमने स्टडी किया है, ये है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसमें यूनिक वैल्यू होती है, ओनली वन वैल्यू होती है। जैसे ही मैंने इसको स्मॉल किया है ए आर जी, तो इसका मतलब है जनरल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट में यूनिक वैल्यू नहीं होती, इसमें होता है सेट ऑफ वैल्यूज। स्मॉल ए आर जी और कैपिटल ए आर जी में डिफरेंस याद रखना है। जो स्मॉल वाला होगा वो जनरल आर्गुमेंट होगा, और जनरल आर्गुमेंट में सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, यूनिक वैल्यू नहीं होती। जैसे ही हम कैपिटल आर्गुमेंट में आएंगे, कैपिटल ए आर जी के साथ लिखेंगे, वो बनेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट मौजूद है, जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हम 2k पाई को ऐड करेंगे तो फिर वो रिजल्ट किस में चेंज हो जाएगा? जनरल में। जनरल आर्गुमेंट के अंदर सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में सिर्फ यूनिक वैल्यू होती है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, फिर हम उसमें 2k पाई ऐड करेंगे, फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे जनरल आर्गुमेंट। यहाँ पे जो k लिखा हुआ है, k बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब है 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन। इसकी समरी यही बनती है कि जनरल आर्गुमेंट को हम स्मॉल ए आर जी से लिखते हैं और इसके अंदर सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम कैपिटल ए आर जी से लिखते हैं और इसके अंदर यूनिक वैल्यू होती है। यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन बनाई है, ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स ग्रेटर दैन 0 होता है और वाई ग्रेटर दैन 0 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ग्रेटर दैन 0 होते हैं। जो पॉजिटिव होगा वो ग्रेटर दैन 0 होगा, क्योंकि 0 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी छोटे नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। 0 की राइट साइड पे हर नंबर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे हर नंबर नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी ग्रेटर दैन 0 है और वाई भी ग्रेटर दैन 0 है। जैसे ही मैं क्वाड्रेंट नंबर 2 में पहुंचूंगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, 0 की लेफ्ट साइड पे हर नंबर नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, जो नेगेटिव होगा उसको हम लेस दैन 0 लिखेंगे। और क्वाड्रेंट नंबर 2 में वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव होगा उसको हम ग्रेटर दैन 0। क्वाड्रेंट नंबर 1 में एक्स और वाई दोनों ग्रेटर दैन 0 है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक्स लेस दैन 0 है और वाई ग्रेटर दैन 0 है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। जो नेगेटिव होगा वो लेस दैन 0 होगा, तो मैंने ये लिखा है एक्स लेस दैन 0, वाई लेस दैन 0। क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो मैंने लिखा है एक्स ग्रेटर दैन 0, वाई लेस दैन 0। पॉजिटिव को ग्रेटर दैन 0 और नेगेटिव को लेस दैन 0। प्रिंसिपल, अगर कहा जाता है कि आपने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है, तो हमने हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करनी है। उसमें सिर्फ यूनिक वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट किया जाएगा, जनरल आर्गुमेंट को कैलकुलेट नहीं करना। जब भी कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका आप आर्गुमेंट कैलकुलेट करें, तो उसका मतलब है हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करनी है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसको लिखा जाता है कैपिटल ए आर जी जी, आर्गुमेंट ऑफ जी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। केस नंबर 1, tan इनवर्स y ओवर x इफ x ग्रेटर दैन 0। केस नंबर 1 मैंने लिखा है
प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स इफ एक्स ग्रेटर दैन जीरो। हमें पता है कि एक्स ग्रेटर दैन जीरो होता है क्वाड्रेंट नंबर 1 में और क्वाड्रेंट नंबर 4 में। क्वाड्रेंट नंबर 1 में मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट बनेगा x कॉमा वाई। इसका मतलब है रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है क्वाड्रेंट नंबर 4 में x माइनस यूटा वाई। ये मैंने माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 4 में y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। इसमें सारे के सारे नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। z इज इक्वल टू एक्स माइनस यूटा वाई, तो उसका पॉइंट लिखा जाएगा x कॉमा माइनस वाई। अगर x ग्रेटर दैन जीरो है, चाहे वो क्वाड्रेंट नंबर 1 है या क्वाड्रेंट नंबर 4 है, तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। मैंने इसके साथ नेगेटिव साइन को यूज नहीं किया, मैंने ये भी पॉजिटिव फॉर्म में लिखा है, ये भी पॉजिटिव फॉर्म में लिखा है। मैंने कंडीशन लिख दी है कि इफ एक्स ग्रेटर दैन जीरो होगा तो क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 1 में भी मैंने लिखा है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में भी मैंने लिखा है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। z इज इक्वल टू एक्स माइनस यूटा वाई, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा जाता है। पहले हम उसका रियल पार्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका इमेजिनरी पार्ट। केस नंबर 1 में हमने डबल क्वाड्रेंट को डील किया है, जिसमें क्वाड्रेंट नंबर 1 है और क्वाड्रेंट नंबर 4 है। अगर x ग्रेटर दैन जीरो है तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा उसका फार्मूला होगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। मैंने क्वाड्रेंट नंबर 1 और 4 में सेम फार्मूला लिखा है। चौथे क्वाड्रेंट में मैंने इसके साथ नेगेटिव साइन को यूज नहीं किया। जब हम इसकी कैलकुलेशन बनाएंगे, हमें पता है क्वाड्रेंट नंबर 4 में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। केस नंबर 2, पाई प्लस, मैंने फिर अपनी बात रिपीट की है, पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, या वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, या वाई जीरो के इक्वल है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो है पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। हमने जब भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैलकुलेट करना है तो उसकी जो डोमेन है उसको याद रखना है कि इसमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट की जो वैल्यू है वो माइनस पाई से बड़ी होनी चाहिए, प्लस पाई से छोटी होनी चाहिए, या प्लस पाई के इक्वल होनी चाहिए। पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, ये बनेगा क्वाड्रेंट नंबर 2। तो मैंने क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाके चेक किया, हमें पता है कि इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, x लेस देन जीरो है, y ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला लिखा है पाई प्लस टेन इनवर्स y ओवर x। और क्वाड्रेंट नंबर 2 में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो उसको लिखा जाता है माइनस एक्स प्लस यूटा वाई। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई करता है तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। केस नंबर 3, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो। एक्स लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो किस क्वाड्रेंट में होता है हम चेक कर लेते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तीसरा क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो लेस देन जीरो होती है। मैंने लिखा है x लेस देन जीरो, y लेस देन जीरो। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो मैंने लिख दिया है कैपिटल ARG, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना पड़े तो उसको लिखा जाएगा z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। केस नंबर 4, पाई बाय 2 इफ x इज इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो। वाई ग्रेटर, हमने पढ़ा है कि x रियल पार्ट होता है, वाई इमेजिनरी पार्ट होता है।
हमने लिखा है y ग्रेटर दैन 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट अगर ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं y एक्सिस की। y एक्सिस के ऊपर जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स लिखे जाते हैं, चाहे वो z इज इक्वल टू 2 यूटा लिखा हो, z इज इक्वल टू 3 यूटा, z इज इक्वल टू 10 यूटा, z इज इक्वल टू 15 यूटा, या z इज इक्वल टू 50 यूटा, कुछ भी लिखा हो। अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव है, अगर हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है जिसमें रियल पार्ट 0 होता है, अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव है और रियल पार्ट 0 है तो वहाँ पे थीटा लिखा जाएगा π/2। अगर हमारे पास रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है, यानी सारे के सारे नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स लिखे हुए हैं, z इज इक्वल टू माइनस यूटा, z इज इक्वल टू -5 यूटा, z इज इक्वल टू -7 यूटा, z इज इक्वल टू -10 यूटा, ये सारे के सारे नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स हैं, रियल पार्ट 0 है तो उसका थीटा लिखा जाएगा -π/2। अगर हमारे पास पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स हैं, रियल पार्ट 0 है तो उसका थीटा लिखा जाएगा π/2। ये फ़र्क याद रखना है। अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है जिसमें रियल पार्ट 0 होता है तो उसका थीटा π/2 आएगा। अगर कोई ऐसा इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है जो नेगेटिव है, वहाँ पे रियल पार्ट 0 है तो थीटा बनेगा -π/2। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। इसमें पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसके टोटल पार्ट्स हैं 7। हमने इनको एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। एक बात याद रखें, जब भी हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं दो, एक होता है r, कि r की वैल्यू क्या होगी, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट होता है थीटा। r क्या होगा, थीटा क्या होगा। अगर हमारे पास r की वैल्यू मौजूद है, थीटा की वैल्यू मौजूद है तो हम पोलर फॉर्म में पुट करेंगे, तो यही हमारा टारगेट है। अगर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए r की वैल्यू का होना ज़रूरी है और थीटा की वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, जिसमें मैंने लिखा है पार्ट नंबर 1, लेट z इज इक्वल टू 4 + 3 यूटा। ये क्वेश्चन है, तवज्जो से समझना। z इज इक्वल टू 4 + 3 यूटा। इसका रियल पार्ट है 4, इमेजिनरी पार्ट है 3। इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। हमें पता है कि रियल पार्ट को हमने डेफिनेशन में डिनोट किया था x से और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट किया था हमने y से। इसका पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसका पॉइंट लिखा जाएगा 4,3। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं x से और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं y से। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ग्रेटर दैन 0 हैं। तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 1 में। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी ज्योमेट्री बनेगी क्वाड्रेंट नंबर 1 में। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पिक्चर बनेगी क्वाड्रेंट नंबर 1 में। जब भी पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें हमने r कैलकुलेट करना है और थीटा। थीटा का मतलब है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। सबसे पहले हमने r को कैलकुलेट करना है, ये हम डिफाइन कर चुके हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं उसी को हम r का नाम देते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम r बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं r। तो r का मतलब है रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा 16 + 9 = 25। तो r की वैल्यू निकल आई है 5। दो ही चीज़ें हमने निकाली, एक r है, दूसरी वैल्यू है थीटा, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जनरल आर्ग्यूमेंट की बात नहीं करनी। जब भी कहा जाएगा कि इसको पोलर फॉर्म में आपने लिखना है तो हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट करना है। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट हो जाएगा
फिर जब उसके अंदर हम 2k पाई को ऐड करेंगे देन हमारे पास रिजल्ट बनेगा जनरल आर्गुमेंट। लेकिन हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है, ओनली वन होती है। आर की वैल्यू मेरे पास आई है 5। नंबर 2 पे मैंने हेडिंग बनाई है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट z इज इक्वल टू 4 + 3 होता है। इसको हम लिखेंगे 4,3। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को x से डिनोट किया जाता है, y को हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट। हमने ये पहले डिस्कस किया, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब है x भी ग्रेटर दैन 0 है, y भी ग्रेटर दैन 0, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेगा। जब हम क्वाड्रेंट नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। हमारे पास y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 4 है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया है, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 36.87। हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है 36.87। हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है, थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा है पोलर फॉर्म इज। पोलर फॉर्म मैंने लिखी है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। हमारे पास आर की वैल्यू 5 आई है, थीटा की वैल्यू 36.87 आई। जहाँ पे आर नजर आएगा आपने 5 पुट करना है, थीटा की जगह पे हमने पुट करना है 36.87। तो ये मेरे पास पोलर फॉर्म बन गई है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसका पॉइंट हम लिखेंगे, रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है 1। रियल पार्ट को हम x से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को y से। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेगा। तो इसका मतलब है सेम कैलकुलेशन बनेगी जो हमने पार्ट नंबर 1 में बनाई है। इसका r और थीटा हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं इसका r कैलकुलेट करता हूँ। मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट की है और इसको किसके बराबर रखा है, r के इक्वल। लेंथ का मतलब ये है कि रियल पार्ट का स्केयर करें और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करें, तो r की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी अंडर रूट 2। हमारे पास r की वैल्यू अंडर रूट 2 आ चुकी है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री, इसकी पिक्चर क्वाड्रेंट नंबर 1 में बनेगी तो उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। मैंने y और x की कीमत पुट की है तो मेरे पास रिजल्ट आया है tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 होता है π/4 पे 45 डिग्री पे। मेरे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई है, आर की वैल्यू भी आ गई है। फिर मैंने लिखा पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। आर की जगह पे मैंने आर की वैल्यू पुट की है अंडर रूट 2 और थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है π/4। आर और थीटा जब हम पोलर फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू कॉस π/4 प्लस यूटा साइन π/4। ये पोलर फॉर्म है। किसकी पोलर फॉर्म है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। पोलर फॉर्म में दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, एक आर है, दूसरा थीटा है। इसका पार्ट नंबर 3 z इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 यूटा। ये भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ग्रेटर दैन 0, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेगा। सबसे पहले मैंने इसका आर कैलकुलेट करना है। आर कैलकुलेट करने का मतलब ये है इसके रियल पार्ट का स्केयर करें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करें, अंडर रूट अप्लाई करें। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर बनेगा 4, ये जजर से 2 कैंसिल होकर ये बनेगा 3 और 2 का स्केयर बनेगा 4। एलसीएम लेंगे तो आर की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 1। आर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में आर कैलकुलेट करने का सेम मेथड है, यानी आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसी को हम आर कहते हैं। हमारा टारगेट है थीटा कैलकुलेट करना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है, तो उसका फार्मूला आता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। हमारे पास y की वैल्यू, यूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा वो y होगा। y की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, तो मैंने y की वैल्यू पुट की है, ओवर x है तो x की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल,
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 3/1। तो ये टेन के एंगल टेन की वैल्यू किस एंगल पे होती है, वो होती है 60 डिग्री पे। तो मैंने लिखा है पाई/3, पाई/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और आर की वैल्यू 1 भी कैलकुलेट हो चुकी है। आर और थीटा को अब हमने पोलर फॉर्म में पुट करना है बस। पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू पाई/3 है। जहां पे थीटा नजर आएगा पाई/3 पुट करेंगे, आर की जगह पे 1 पुट करेंगे तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बन गया। इसी को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म लिखी गई है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की। पार्ट नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर है -5/2 -5 अंडर रूट 3/2 यूटा। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है, यानी x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करेगा। हर क्वेश्चन में हमने r को कैलकुलेट करना है और थीटा को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसका r कैलकुलेट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके मैंने अंडर रूट अप्लाई किया है। -5 का स्क्वायर बनेगा 25, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 प्लस ये -5 का स्क्वायर बनेगा 25, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसर 3 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 75 और 2 स्क्वायर बनेगा 4। एलसीएम लेंगे 25 प्लस 75 100/4, तो इसका आंसर आएगा 25 अंडर रूट। तो आर की वैल्यू मेरे पास आई है 5। आर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है थीटा। थीटा किसका थीटा कैलकुलेट करना है, किसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 3 में। और क्वाड्रेंट नंबर 3 में प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -5/2 -5 इंटू अंडर रूट 3/2 आयोटा। इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करेगा। तो 3 में इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फार्मूला होता है -5 प्लस टेन इनवर्स y/x। मेरे पास y की वैल्यू ये लिखी हुई है -5 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2, x की वैल्यू है -5/2। जब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो अंडर रूट 3/1 टेन इनवर्स अंडर रूट 3/1 होता है पाई/3 60 डिग्री पे। जब यहाँ पे इसका एलसीएम 3 लिया जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 पाई प्लस पाई, तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी -2 पाई/3। इसमें हमारे पास थीटा भी आ चुका है, आर की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है, तो इसकी पोलर फॉर्म हम लिखेंगे z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू 5 है, थीटा की वैल्यू -2 पाई/3 है। जहाँ पे थीटा नजर आएगा थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, r की जगह पे 5, तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म बन गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की। पार्ट नंबर 5, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। बटे में यूटा नहीं आना चाहिए। डेफिनेशन हमने पढ़ी है x प्लस आयोटा y। डिनोमिनेटर में यूटा अगर आएगा तो आपने इसको पहले खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, डिनोमिनेटर में बटे के नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा उसके कांजुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, मैंने इसको रैशनलाइज नहीं किया। जहाँ पे अंडर रूट आएगा, जजर आएगा, तो फिर हम ये टर्म यूज करते हैं रैशनलाइजेशन। अगर अंडर रूट नहीं है तो इसका मतलब है आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है। किसकी की है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कांजुगेट की। 1 प्लस आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कांजुगेट बनेगा 1 माइनस आयोटा। कांजुगेट का एक ही काम है कि आयोटा का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना। 1 प्लस आयोटा का कांजुगेट बनेगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। यानी मैंने कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई किया है। a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। मैंने इस फार्मूले को यूज करके इसकी कैलकुलेशन बनाई है। a माइनस बी पावर 2 का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 और यूटा स्क्वायर। जहाँ पे यूटा स्क्वायर नजर आएगा मैंने -1 पुट करना है। यूटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये +1 पहले लिखा हुआ है। और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 को यूटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 यूटा ओवर यूटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बनेगा 1 माइनस यूटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस।
और ये 1 से -1 कैंसिल, तो -2 यूटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो z की वैल्यू मेरे पास निकल आई है माइनस यूटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आया है इसकी पोलर फॉर्म हमने लिखनी है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने पोलर फॉर्म लिखनी है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है। जिसका रियल पार्ट 0 होता है उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये ऐसा इमेजिनरी नंबर है जिसका इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है माइनस यूटा, यानी यूटा का कोफिशिएंट है -1। इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 -1 इंटू यूटा। तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर नेगेटिव है, मैं फिर रिपीट करता हूँ अपनी बात, अगर इमेजिनरी नंबर नेगेटिव है, रियल पार्ट 0 है, तो उसका थीटा लिखा जाएगा -π/2। ये हम इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। अगर इमेजिनरी नंबर नेगेटिव है, वो चाहे माइनस यूटा है, -2 यूटा है, -5 यूटा है, -10 यूटा है, कोई भी नेगेटिव इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है उसमें रियल पार्ट 0 होता है, तो उसका थीटा लिखा जाएगा -π/2। थीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -π/2। अब मैंने r कैलकुलेट करना है। r का मतलब है इसके रियल पार्ट का स्केयर करें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट लेंगे, तो r की वैल्यु मेरे पास निकल आएगी 1। r भी आ चुका है, थीटा भी आ चुका है, पोलर फॉर्म में पुट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा z इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस -π/2 प्लस यूटा साइन -π/2। ये बात मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, नेगेटिव प्योर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, तो उसका थीटा होगा -π/2। अगर ये प्लस पॉजिटिव प्योर इमेजिनरी नंबर होता तो इसका थीटा होता +π/2। ये नेगेटिव है तो इसका थीटा लिखा जाएगा -π/2। पार्ट नंबर 6, z इज इक्वल टू √3 प्लस अयूटा ओवर 1 प्लस √3 अयूटा। डिनोमिनेटर में अयूटा नहीं आना चाहिए। इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया है, फिर उससे मैंने मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। √3 प्लस अयूटा मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस √3 अयूटा से। a प्लस बी, a माइनस बी, फार्मूला होता है a² माइनस बी² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 1 से, फिर √3 को √3 अयूटा से करेंगे, अयूटा को 1 से करेंगे, अयूटा को √3 यूटा से, यानी हर नंबर को टर्म बाय टर्म जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा √3। जब हम बात करेंगे ना √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 के इक्वल होता है, तो ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट ही -3 अयूटा। अयूटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयूटा, और अयूटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यूटा स्केयर और माइनस √3 एज इट इज मैंने लिखा है। 1 का स्केयर बनेगा 1 और स्केयर से अंडर रूट कैंसिल 3 और यूटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। ये बनेगा यूटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे प्लस √3 प्लस √3 -3 यूटा प्लस यूटा इज इक्वल टू -2 यूटा, और ये बनेगा 1 -3 यूटा स्केयर की वैल्यू -1। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है 2 √3 -2 यूटा और 1 + 3 इज इक्वल टू 4। जब 4 को मैं टर्म बाय टर्म डिवाइड करूँगा, यानी 2 √3 के नीचे मैंने 4 को लिखा लैदा करके, और -2 यूटा के नीचे मैंने 4 को लैदा लिखा है, फिर 4 इसको मैंने कैंसिल किया, तो मेरे पास रिजल्ट आया है √3/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/2 अयूटा। इसका मतलब है रियल पार्ट हमारे पास पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी हमने पोलर फॉर्म लिखनी है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी अभी हम पोलर फॉर्म लिखेंगे, जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये कोऑर्डिनेट नंबर 4 में लाई करेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ज्योमेट्री बनेगी वो कोऑर्डिनेट नंबर 4 में बनेगी। जब भी हमने पोलर फॉर्म की बात करनी है, दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, एक आर है, दूसरी वैल्यू है थीटा। आर का मतलब ये है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करें, रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर अंडर रूट। तो ये अंडर रूट से स्केयर कैंसिल 3, 2 का स्केयर बनेगा 4, -1 का स्केयर बनेगा 1, 2 का स्केयर बनेगा 4, तो एलसीएम लेंगे तो आर की वैल्यू मेरे पास आएगी 1।
इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 4 में, जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसका फार्मूला यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x। मैंने y की वैल्यू पुट की है -1/2 और x की वैल्यू पुट की है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो टेन इनवर्स -1 ओवर √3। क्योंकि ये टेन के एंगल में आ गया नेगेटिव। टेन एक ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जितने भी ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या ऑड फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करते, वो नेगेटिव को एज इट इज़ लिख देते हैं। जब इसके एंगल से बाहर लिखेंगे हम नेगेटिव साइन, तो ये रिजल्ट बनेगा थीटा इज इक्वल टू -10 इनवर्स 1 ओवर √3। और ये टेन इनवर्स 1 ओवर √3 किस एंगल पे होता है, वो होता है π/6 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऊपर। तो मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू -π/6। पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। r की वैल्यू 1 है, थीटा वैल्यू -π/6 है। जब r और थीटा इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास पोलर फॉर्म बन जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसका लास्ट वाला पार्ट है z इज इक्वल टू 3 + 4 यूटा ओवर 4 + 3 यूटा। ये डिनोमिनेटर में फिर यूटा आ गया। इसको ख़त्म करने के लिए इसके कांजुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 3 + 4 यूटा ओवर 4 + 3 यूटा इंटू 4 - 3 यूटा ओवर 4 - 3 यूटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने कांजुगेट लिया है, उससे मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। बटे के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं उनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया है, जो नीचे लिखे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। 3 + 4 यूटा इंटू 4 - 3 यूटा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे a² - b² वाला फार्मूला जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 12, 3 को जब -3 यूटा से मल्टीप्लाई करेंगे -9 यूटा, 4 यूटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 यूटा, 4 यूटा को -3 यूटा से मल्टीप्लाई करेंगे -12 यूटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बनेगा 16 और 3 का स्क्वायर बनेगा 9 यूटा स्क्वायर। यूटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 12, यूटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस, तो ये बन जाएगा +12। 16 यूटा -9 यूटा इज इक्वल टू 7 यूटा। 16 + 9 बन जाएगा जब यूटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ऐड करेंगे तो 24 + 7 यूटा और 25। जब 25 को मैं टर्म बाय टर्म डिवाइड करूंगा तो 24 ओवर 25 + 7 ओवर 25 यूटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसकी हमने पोलर फॉर्म लिखनी है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखेंगे तो इसमें रियल पार्ट वो भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट वो भी पॉजिटिव है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है। इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, इसकी जो पिक्चर बनेगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्राफ बनेगा वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में बनेगा। इसका आर कैलकुलेट करना है और थीटा आर का मतलब है इसके रियल पार्ट का स्क्वायर करें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके अंडर रूट अप्लाई करें। ये 24 का स्क्वायर बनेगा 576, 25 का स्क्वायर बनेगा 625, 7 का बनेगा 47 और 25 का बनेगा 625। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आर की वैल्यू आएगी 1। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। किसका कैलकुलेट करना है, 24 ओवर 25 + 7 ओवर 25 यूटा। इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेगा। तो उसका फार्मूला आता है tan इनवर्स y ओवर x। मैंने y की वैल्यू पुट की है और x की। ये 25 से 25 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7 ओवर 24। कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 16.27 निकलेगी। हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, r हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो पोलर फॉर्म में इसकी वैल्यू अब हम पुट करेंगे। z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। r की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू 16.27 है। जब इसमें पुट करेंगे तो ये मेरे पास पोलर फॉर्म बन गई उस कॉम्प्लेक्स नंबर की।